हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। नेविगेट इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 10। मतलब कि सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड जो आपका सिलेबस है उसको हम इस क्लास के अंदर कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है हम तैयारी कर रहे हैं आईटीआई प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर पोस्ट के लिए, और बहुत सारी इंजीनियरिंग फील्ड का जो सिलेबस हमारा है हर एक यूनिट के अंदर आपका डिफाइन किया गया है। तो स्पेशली हम यूनिट नंबर 10 को स्टार्ट करेंगे इस क्लास में, और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा सर्वे। ठीक है, चलिए तो जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए, और बहुत इंटरेस्टिंग हमारी क्लास होने वाली है। ठीक है, और बहुत अच्छे से हम इस सिलेबस को यहाँ पे कवर अप करेंगे। ठीक है, और बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लाइव जितना ज्यादा आप अटेंड करोगे ना उतना ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियरिटी आपकी रहेगी। ठीक है, चलो करें स्टार्ट। चलिए तो करते हैं स्टार्ट आज की हमारी क्लास। आईटीआई प्रिंसिपल डायरेक्टर एग्जाम, अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं नेविगेट प्राइम ऐप पर आपको मिल जाएगा प्रतिष्ठा बैच 1.0, जो कि लाइव आपका रहने वाला है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड मोड में आपकी क्लासेस होने वाली है। और जो ऑलरेडी हमारे पुराने बैचेस के अंदर स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो टेस्ट सीरीज के लिए विजिट कर सकते हैं ऐप पर। ठीक है, उनके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है अपनी प्रैक्टिस को बूस्टअप करने के लिए। साथ ही साथ ऑफलाइन मोड में अगर आप टेस्ट सीरीज को देना चाहते हैं तो सैटरडे को ऑफलाइन सेंटर पर आपके टेस्ट पेपर कंडक्ट होते हैं, आप आ सकते हैं, टेस्ट पेपर्स को दे सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हम बात करें टेस्ट सीरीज, मैंने आपको बता दिया है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में अवेलेबल है। आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो सबके लिए टेस्ट सीरीज जो है आपकी अवेलेबल है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में। ठीक है, चलो तो आ जाते हैं हम हमारे सिलेबस पर। ठीक है, आ जाते हैं हम हमारे सिलेबस पर। और सिलेबस के अंदर जो हमारा पहला टॉपिक है सर्वेइंग, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ेंगे। और पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बनता है व्हाट इज सर्वेइंग। सर्वेइंग से आप क्या समझते हो। ठीक है, सर्वेइंग से आप क्या समझते हो। अगर आप हिंदी में बात करोगे सर्वेइंग का मतलब क्या हो जाएगा, सर्वेक्षण आपका हो जाएगा कि आपको सर्वेक्षण यहाँ पे करना है। अब आपको यहां पे समझना है सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्वेइंग को हम क्या बोलने वाले हैं। ठीक है, तो आप समझिएगा सर्वेइंग आपका क्या होता है। जैसे अगर हम बात करें अर्थ सरफेस की, हम किसकी बात करें, हम बात करें अर्थ सरफेस की। सपोज ये मान लो आप, ये आपका अर्थ सरफेस है। ठीक है, ये हमारा क्या है, यह हमारा अर्थ सरफेस है। ठीक है, अब इस अर्थ सरफेस के ऊपर, अब इस अर्थ सरफेस के ऊपर मतलब कि एबव द अर्थ सरफेस एंड बिलो द अर्थ सरफेस। ठीक है, कोई यहां पर हमने क्या किया, एक पॉइंट को मार्क किया। क्या किया, कोई एक पॉइंट को, अगर मैं बोलूं कि यहां पे आपने एक पॉइंट को मार्क किया जो कि अर्थ सरफेस के ऊपर भी हो सकता है और अर्थ सरफेस के नीचे भी हो सकता है। तो इस पॉइंट का हमें क्या चाहिए, इस पॉइंट का हमें चाहिए रिलेटिव पोजीशन। क्या चाहिए हमें, इस पॉइंट का हमें चाहिए रिलेटिव पोजीशन। ठीक है, क्या चाहिए हमें, हमें रिलेटिव पोजीशन चाहिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैंने आपको यहां पे क्या बोल दिया, मैंने ये बोला कि भैया आप इस पॉइंट का रिलेटिव पोजीशन क्या करिए, डिटरमाइन करिए। आप क्या करिए, आप डिटरमाइन करिए, डिटरमाइन रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट। आप इस पॉइंट का रिलेटिव पोजीशन को डिटरमाइन करिए। तो ये जो रिलेटिव पोजीशन है आपकी इस पॉइंट की एबव द अर्थ सरफेस एंड बिलो द अर्थ सरफेस, दैट इज द सर्वेइंग। ये आपका सर्वेइंग कहलाता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज सर्वेइंग, तो आप सिंपल सा आंसर यहां पे क्या बोलोगे, आप बोलोगे टू डिटरमाइन
relative position of point above and below the earth surface, that's called surveying. हम इसको सर्वेइंग बोलेंगे. अच्छा, एक और चीज आप समझिएगा कि ये जो रिलेटिव पोजीशन आपकी होगी, ये हम डिटरमाइन कैसे करेंगे. इस रिलेटिव पोजीशन को हम कैसे यहां पे फाइंड आउट करने वाले हैं. ठीक है, रिलेटिव पोजीशन को आप कैसे डिटरमाइन करोगे, बताइए भैया, कैसे डिटरमाइन करोगे. हाँ, बताओ जल्दी से. बताओ जल्दी से, इस रिलेटिव पोजीशन को कैसे डिटरमाइन करोगे. तो देखो, रिलेटिव पोजीशन को डिटरमाइन करना है हमें, तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे. हाँ, तो रिलेटिव पोजीशन को हमें डिटरमाइन करना है, तो डिटरमाइन हम कैसे करेंगे. डिटरमाइन बाई, हमारे पास तीन चीजें हैं. क्या है हमारे पास, तीन चीजें हैं. देखो, हम डिटरमाइन करेंगे बाई मेजरिंग डिस्टेंस. आप डिस्टेंस को मेजर करके भी फाइंड आउट कर सकते हो. आप डायरेक्शन को फाइंड आउट करके या डायरेक्शन को डिटरमाइन करके भी रिलेटिव पोजीशन को निकाल सकते हो. और आप क्या कर सकते हो, और आप हाइट को मेजर करके, और आप क्या, और आप हाइट को मेजर करके भी क्या कर सकते हो, रिलेटिव पोजीशन को डिटरमाइन कर सकते हो. अब ये जो डिस्टेंस का मेजरमेंट है, डायरेक्शन का मेजरमेंट है और हाइट का मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट आप कैसे करोगे, बाय द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट. आप डायरेक्ट तरीके से भी कर सकते हो, मतलब प्रत्यक्ष रूप से भी आप कर सकते हो, और अप्रत्यक्ष रूप से भी आप कर सकते हो. डायरेक्टली मेजरमेंट हो सकता है और इनडायरेक्टली मेजरमेंट आपका यहां पर हो सकता है. तो अगर हमें रिलेटिव पोजीशन को डिटरमाइन करना है, तो हम ये कैसे करने वाले हैं, बाय द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड हाइट. हम इन तीन चीजों को यहां पे मेजर करेंगे, और हम एबव एंड बिलो द अर्थ सरफेस इस पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन को क्या करेंगे, रिलेटिव पोजीशन को हम फाइंड आउट करेंगे. तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है आपका क्या, सर्वेइंग. ठीक है, अब डिस्टेंस को मेजर करना है, डायरेक्शन को मेजर करना है, हाइट को मेजर करना है. तो आप समझिएगा समझिएगा कि जैसे डिस्टेंस को मेजर करना है और हाइट को मेजर करना है, तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए और हाइट को मेजर करने के लिए आप लीनियर मेजरमेंट का यूज करोगे. किसका यूज करोगे, लीनियर मेजरमेंट का आप यूज करोगे. मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप निकाल रहे हो, हाइट के लिए आप वर्टिकल डिस्टेंस को निकाल रहे हो. लेकिन डायरेक्शन की हम बात करेंगे, तो डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम एंगुलर मेजरमेंट का यहाँ पे यूज करेंगे. तो आप यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हो कि जो मेजरमेंट यहाँ पे लिए जा रहे हैं, क्या लिए जा रहे हैं, जो मेजरमेंट आपके यहाँ पे लिए जा रहे हैं, वो मेजरमेंट आपके यहाँ पे क्या होंगे, लीनियर मेजरमेंट होगा, और आपका क्या होगा, और आपका एंगुलर मेजरमेंट होगा. क्या होगा, आपका लीनियर मेजरमेंट होगा और आपका एंगुलर मेजरमेंट होगा. ठीक है, डेफिनेशन होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि सर्वेइंग आपका क्या कहलाता है. ठीक है, सर्वेइंग आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वेइंग आपका क्या कहलाता है. ठीक है, आप किसी भी ब्रांच से रहें, आपको बेसिक से ही सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, सारे टॉपिक्स को पढ़ाया जाएगा, जिससे जो क्लियरिटी है आपको बनी रहे और आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए. ठीक है, जैसे आप यहां पे भी देखो, तो यही डेफिनेशन लिखी हुई है, द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस पॉइंट अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ. जो अर्थ सरफेस आपकी है, उस अर्थ सरफेस के ऊपर या नीचे हमें रिलेटिव पोजीशन फाइंड आउट करनी है बहुत सारे पॉइंट्स की. तो ये हमारा क्या कहलाता है, सर्वेइंग हमारा कहलाता है. आगे हम बढ़ते हैं, और आगे अब यहां पे आता है कि भैया सर्वेइंग जो है, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर सर्वेइंग करने का मतलब रिलेटिव पोजीशन को फाइंड आउट करने का पर्पज क्या है, व्हाट इज द पर्पज, सर्वेइंग का पर्पज क्या है. तो पर्पज में आपको यहाँ पे चीज क्या याद रखनी है, देखिए सिंपल सा ही है. सबसे पहला पर्पज आपका ये होता है कि जैसे कोई लैंड हमारे पास है, उस लैंड के लिए हमें टैक्स का कलेक्शन करना है. क्या करना है, टैक्स का कलेक्शन करना है. तो टैक्स के कलेक्शन के लिए हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा. क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एरिया हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो वो एरिया आप किसकी हेल्प से करोगे, सर्वेइंग की हेल्प से करोगे.
ठीक है। आपने देखा होगा पटवारी होता है ना, पटवारी, पटवारी का क्या काम करता है, यही एरिया तो निकालता है, तो वो भी तो सर्वे ही करता है ना, वो भी क्या करता है, सर्वे ही करता है। तो पहला ये हो गया है। दूसरी चीज समझिएगा, जैसे कि हमें कोई हाईवे बनाना है या फिर कोई रेलवे लाइन को बनाना है, तो हाईवे एंड रेलवे लाइन का अलाइनमेंट जो आपका होता है, क्या होता है, अलाइनमेंट जो होता है, अगर हमें उस अलाइनमेंट को क्या करना है, सेट करना है। ठीक है। साथ ही साथ आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अलाइनमेंट हम क्यों सेट करते हैं, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि सपोज मान लो कि ये लेवल हमारा जा रहा है, ठीक है, सपोज मान लो कि ये हमारा अलाइनमेंट जा रहा है, तो कितना हमें कट करना पड़ेगा। जैसे मान लो कहीं अंडुलेशन आया, तो अंडुलेशन को कट करना पड़ेगा। और कहीं अगर क्या आ गया आपका, कहीं पर अगर आपका क्या आ गया, फिलिंग आ गया, मतलब इस तरीके का डिप्रेशन आ गया, तो इस डिप्रेशन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, फिलिंग करना पड़ेगा। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर हमें कटिंग एंड फिलिंग करनी है, क्या करनी है, अगर हमें कटिंग एंड फिलिंग करनी है, तो इसके लिए भी हम सर्वे का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हम सर्वे का यूज करते हैं। ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि अगर हमें किसी लैंड के टैक्स कलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, टैक्सेस निकालना है, तो उसके एरिया कैलकुलेशन के लिए हम सर्वे का यूज करने वाले हैं। अगर हमें जो हमारा रोड होता है या फिर रेलवे लाइन होती है, इसके अलाइनमेंट की बात करें, मतलब कि अगर हमें कटिंग एंड फिलिंग की क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है, तो फिर हम यहाँ पे सर्वे का यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर हम कटिंग एंड फिलिंग को फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो पता है आपको, यहाँ पे प्रोफाइल बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, प्रोफाइल बनाई जाती है। आगे अपन वैसे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे प्रोफाइल आपका बनाया जाता है, जो हमारी एक रेफरेंस अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट को ड्रॉ करते हैं और उसके बेसिस पर हम देखते हैं कि हमारा पॉइंट कितना ऊपर आ रहा है, कितना नीचे आ रहा है। नीचे जाएगा मतलब की फिलिंग होगी, ठीक है, ऊपर हमारा पॉइंट आ रहा होगा मतलब की कटिंग होगी। ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो अगर मान लो कि हमें क्या करना है, हमें किसी डैम का कंस्ट्रक्शन करना है। क्या करना है, अगर हमें किसी डैम का कंस्ट्रक्शन करना है, तो डैम के कंस्ट्रक्शन के अंदर आपका क्या होगा कि हमें पता होना चाहिए जिस ग्राउंड पर हम वो डैम बना रहे हैं, ठीक है, उस ग्राउंड का टोपोग्राफी क्या है, उस ग्राउंड का टोपोग्राफी क्या है। तो इसके लिए भी हमें सर्वेइंग का यूज पड़ता है। ठीक है, क्या पड़ता है, सर्वेइंग का हमें यूज पड़ता है। ठीक है। सेकंड थिंग आप याद रखिएगा कि अगर हम किसी कैनाल की प्लानिंग कर रहे हैं, कैनाल मतलब आप नहर समझते हो ना, नहर, या फिर कोई वाटर सप्लाई पाइपलाइन हमें बनाना है, कोई सीवर लाइन हमें बनाना है, या फिर कोई टनल हमें बनाना है, तो यहाँ पे सर्वेइंग आपका क्या होता है, सर्वेइंग आपका नेसेसरी होता है। ठीक है। और ये चीज तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि अर्थ सरफेस पर हमें क्या करना है, रिलेटिव पोजीशन को अगर शो करना है, तो हमें इसके लिए प्लान्स बनाने पड़ते हैं। क्या बनने पड़ते हैं, प्लान बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, प्लान हमें बनाना पड़ता है। तो एक पर्पज ये भी हो जाता है कि अगर हमें प्लान बनाना है, तो हम सर्वेइंग का यहां पर यूज करेंगे। ठीक है। और अल्टीमेटली ये हमारा वही पॉइंट आ गया, एरिया तो अपन ने यहां पे देख लिया था, साथ ही साथ आप यहाँ पे अलग से भी बोल सकते हो कि एरिया एंड वॉल्यूम के कैलकुलेशन के लिए भी हम सर्वे का यूज करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे रीजन से, ठीक है, ये हमारे रीजन है, या फिर आप बोल सकते हो कि हमारे पर्पज है जहां पे हम सर्वेइंग का यूज करते हैं। क्या करते हैं, सर्वेइंग का यूज करते हैं। ठीक है। साथ ही साथ और डिटेल में अपन थोड़ा सा डिस्कस करें, तो आप ये समझिएगा कि सिविल इंजीनियरिंग के अंदर सर्वेइंग का क्या क्या यूज आपका होता है। ठीक है। तो अब यूज की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहला पॉइंट आप डायरेक्टली याद रखिएगा कि अगर हमें टोपोग्राफिक मैप जो है, अगर इसको प्रिपेयर करना है, क्या करना है, इसको अगर हमें प्रिपेयर करना है, तो हम क्या करने वाले हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, अगर हमें टोपोग्राफिक मैप को अगर हमें प्रिपेयर करना है, तो हम सर्वेइंग का यहां पे यूज करेंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा कि टोपोग्राफिक मैप जो प्रिपेयर होता है वो किस सर्वे के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे अपन उसको डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है।
अच्छा, बेसिकली आप यहाँ पे समझ लो कि जो टोपोग्राफिक मैप होता है, इसके अंदर हम टोपोग्राफिक सर्वे करते हैं, जिसके अंदर जो हमारा अर्थ सरफेस होता है, उस अर्थ सरफेस के नेचुरल फीचर्स का एनालिसिस किया जाता है। कहां पर हिल्स हैं, कहां पर आपका लेक आ रहा है, कहां पर आपका रिवर आ रहा है, तो ये सारे नेचुरल फीचर्स जो होते हैं वो टोपोग्राफिक सर्वे के अंदर किए जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें, आगे अगर हम बात करें तो आगे हमारा क्या आता है, आगे आता है कि अगर हमें कैडेस्ट्रल मैप को बनाना है, क्या करना है, अगर हमें कैडेस्ट्रल मैप को बनाना है तो इस मैप को बनाने के लिए भी, इस मैप को बनाने के लिए भी हम सर्वेइंग का यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब कैडेस्ट्रल मैप क्या होता है आगे वैसे तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे, फिर भी आप समझ लो। ठीक है, कि अगर हमें हमारे जो प्लॉट्स हैं या फिर फार्म हैं, इनकी बाउंड्री का हमें सेटअप करना है, क्या करना है, मेनली बाउंड्रीज को सेटअप करने के लिए कैडेस्ट्रल मैप को यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और ये भी आप याद रखिएगा कि भैया जो हमारी कंट्री के नेचुरल फीचर्स होते हैं और नेचुरल फीचर्स को शो करने के लिए हम टोपोग्राफिकल मैप का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, टोपोग्राफिकल मैप का हम यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे हम डिटेल में बात करें, आगे हम डिटेल में बात करें तो अगला यूज हमारा यहाँ पे आता है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, कंटूर मैप, हमारे जो क्या होते हैं, जो हमारे कंटूर मैप होते हैं, हमें कंटूर मैप को प्रिपेयर करना है। क्या करना है, हमें हमें कंटूर मैप को प्रिपेयर करना है। किसको प्रिपेयर करना है, कंटूर मैप को हमें प्रिपेयर करना है। तो कंटूर मैप को प्रिपेयर करने के लिए भी हम सर्वेइंग का यूज करते हैं। ठीक है, अब जो कंटूर मैप आपका होता है ना, इसको बेसिकली हम यूज करते हैं किस लिए, जैसे डैम जो आपका है ना, डैम का अगर हमें एप्रोप्रिएट लोकेशन देखना है तो इसके लिए कंटूर ड्रॉ किया जाता है कि डैम पर्टिकुलर किस लोकेशन पर आएगा। सिमिलरली हम कैनाल की बात करें तो कैनाल का भी हमें लोकेशन देखना है, बिल्डिंग हो गया, रोड हो गया, रेलवे हो गया, ब्रिजेस हो गए, तो इन सब का एप्रोप्रिएट लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए कंटूर मैप को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है, कंटूर मैप को बनाया जाता है। तो कंटूर मैप को प्रिपेयर करने के लिए भी हमें सर्वेइंग का जो है जरूरत है। ठीक है, आगे हम बात करें तो अगर हमें हमारे क्या करना है, जो रोड हमारा है, रेलवे लाइन हमारी है, टनल्स हमारा है, इलेक्ट्रिक लाइंस हमारी हैं, ठीक है, सीवर लाइन हो गया, वाटर लाइन हो गया, ब्रिजेस आपका हो गया, तो इन सब का अगर हम बोलें कि हमें अलाइनमेंट सेट करना है, क्या करना है, हमें अलाइनमेंट अगर सेट करना है तो अलाइनमेंट के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, हम सर्वेइंग का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हम सर्वेइंग का यूज करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ नेक्स्ट आप यूज यहाँ पे याद रखिएगा कि नेक्स्ट यूज आपका यहाँ पे क्या आएगा कि हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमारी अनइवन बाउंड्रीज होती हैं, तो अगर हमें अनइवन बाउंड्रीज को ड्रॉ करना है, ठीक है, हमें अनइवन बाउंड्रीज को ड्रॉ करना है तो इसके लिए भी सर्वे का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, सर्वे का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, सर्वे का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखिएगा, हमें ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। ग्रेडियंट आप समझते होगे ना, जैसे मान लो सीवर लाइन आप डाल रहे हो, तो अब जैसे घर से आपकी सीवर लाइन का कनेक्शन हुआ, तो सीवर लाइन के अंदर जो वाटर आपका है, अगर आप उसको ग्रेडियंट नहीं दोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, क्लॉगिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, बार बार पानी जो होगा वो प्रॉपर तरीके से आपका फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको ग्रेडियंट यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा, जिससे जो पानी आपका रहे, वाटर रहे, जो वेस्ट आपका रहे, वो आपका क्या हो, आपका क्लीन होता जाए, बहते हुए चला जाए। तो उस ग्रेडियंट, स्पेसिफिक ग्रेडियंट को डिटरमाइन करने के लिए भी हम सर्वे का यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, अब ग्रेडियंट जैसे कि वाटर लाइन हुआ, सीवर हुआ, रोड हुआ, कैनाल हुआ, इन सब में आपको ग्रेडियंट यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, अब स्पेशली आपने पढ़ा होगा माइनिंग सर्वे। क्या पढ़ा होगा आपने, आपने माइनिंग सर्वे सुना होगा, नाम सुना होगा। ठीक है, तो माइनिंग सर्वे में हम क्या करते हैं, जो हमारा अर्थ क्रस्ट होता है, इसके अंदर हम क्वांटिटी ऑफ मिनरल को डिटरमाइन करते हैं। क्या करते हैं, क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स को डिटरमाइन करते हैं। तो माइनिंग सर्वे एक्चुअल में परफॉर्म ही इसलिए किया जाता है
अर्थ क्रस्ट पर, कि हम वहां पे मिनरल्स को फाइंड आउट कर सकें। अब मिनरल्स तो मिल गया, उस मिनरल्स की क्वांटिटी को डिटरमाइन करना है, तो उसके लिए भी सर्वे का यूज किया जाएगा। क्या किया जाएगा? उसके लिए भी सर्वे का यूज किया जाएगा। ठीक है, बेसिक पार्ट ही आपका चल रहा है, जस्ट अ इंट्रोडक्शन आप यहां पे बोल सकते हो कि ये सर्वेइंग का इंट्रोडक्शन लेक्चर आपका है। ठीक है, होप सो यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आया हो। अगर किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप क्या कर सकते हो, आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हो मुझसे अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट है, और एग्जाम में यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है, आप एग्जाम के लिए इसको प्रिपेयर करके रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग को लेके। ठीक है, किसको लेके? प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग को लेके। तो अब आप यहाँ पे याद रखिएगा कि हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग की। तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आपको एक पॉइंट याद रखना है कि सर्वेइंग के आपके कितने प्रिंसिपल होते हैं? सर्वेइंग के हमारे दो प्रिंसिपल होते हैं। कितने प्रिंसिपल होते हैं? सर्वेइंग के हमारे दो प्रिंसिपल होते हैं। पहला प्रिंसिपल हमारा होता है होल टू द पार्ट। पहला प्रिंसिपल क्या होता है? पहला प्रिंसिपल होता है होल टू द पार्ट। और दूसरा जो प्रिंसिपल आपका होता है वो प्रिंसिपल होता है अगर मान लो हमारे पास कोई ग्राउंड है, उस ग्राउंड पर हमें दो पॉइंट जो हैं वो हमारे दो पॉइंट एज अ रेफरेंस पॉइंट दिए गए हैं, या वो दो पॉइंट हमें पहले से पता है। 2 पॉइंट्स आर नॉन। अगर हमें 2 पॉइंट्स अगर हमें पता है, या दो कंट्रोल पॉइंट हमारे पास हैं, तो उन दो कंट्रोल पॉइंट की हेल्प से किसी तीसरे पॉइंट का एस्टैब्लिशमेंट क्या होता है? तीसरे पॉइंट का एस्टैब्लिशमेंट। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया दूसरा प्रिंसिपल। तो हमारे दो प्रिंसिपल होते हैं। पहला प्रिंसिपल हमारा क्या हो गया? पहला प्रिंसिपल हमारा हो गया वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, और हमारा दूसरा प्रिंसिपल जो है वो हमारा क्या हो गया कि हमारे पास 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, जिसकी हेल्प से हमने एक नए पॉइंट की लोकेशन को यहां पर फाइंड आउट किया है। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर? तो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। ये हमारे सर्वेइंग की क्या है? यह हमारे सर्वेइंग के प्रिंसिपल्स है। ठीक है, ये हमारे सर्वेइंग की क्या है? प्रिंसिपल्स है। और इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, एमसीक्यू के अंदर आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होल टू द पार्ट। कंफ्यूजन के लिए आपको एग्जाम में क्या दिया जाएगा? पार्ट टू होल दिया जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सीधा होल टू द पार्ट यहाँ पे टिक मार्क करना है। तो ये हमारे सर्वेइंग के क्या होते हैं? यह हमारे सर्वेइंग के प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, तो मेनली हमारे कितने प्रिंसिपल्स होते हैं? दो प्रिंसिपल हमारे होते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग तो आप लिख लेना 2 टाइप्स। ठीक है, कितने प्रिंसिपल हमारे होते हैं? दो प्रिंसिपल हमारे यहां पर होते हैं, 2 प्रिंसिपल्स हमारे होते हैं। कितने प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे? 2 प्रिंसिपल्स हमारे यहां पर होते हैं। ठीक है, चलो अब अपन यहां पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द होल टू द पार्ट। होल टू द पार्ट हमारा यहां पे क्या होता है? ठीक है, सिंपल सी बात यहां पे होती है। ठीक है, समझना होल टू द पार्ट का मतलब क्या हुआ। होल टू द पार्ट में अगर मैं जाऊं, तो होल टू द पार्ट से मतलब यहां पर है कि सपोज मान लो कि ये हमारा एक एरिया है, होल एरिया हमें दिया गया है। अब इस पूरे एरिया का सर्वे हम एक साथ नहीं कर रहे हैं। हम किस तरीके से सर्वे कर रहे हैं? हमने इसको क्या किया? हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हमने क्या किया? हमने कर दिया इसको, हमने इसको कर दिया पार्ट्स में डिवाइड। किसमें डिवाइड कर दिया? हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और इन छोटे छोटे पार्ट्स का हमने यहां पे क्या किया? हमने यहां पे सर्वे किया। ठीक है, हमने यहां पे सर्वे किया। इससे फायदा क्या हुआ पता है? इससे फायदा ये हुआ कि जब हम छोटे छोटे पार्ट्स का यहां पे सर्वे करेंगे, और मान लो किसी पार्ट के अंदर एरर आ जाती है, तो उस एरर को आप एक्यूमुलेशन से रोक सकते हैं।
वो एरर आगे नहीं बढ़ेगी। आप उस एरर को इजीली डिटेक्ट कर सकते हो कि एरर आ रही है आपके सर्वे वर्क के अंदर। तो दैट इज द मेन रीजन कि हम जो सर्वे यहाँ पे करेंगे वो सर्वे हम कैसा करेंगे, होल टू द पार्ट यहाँ पर करेंगे। अब होल टू द पार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा, वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट जो आपका होता है, यह आपका क्या होता है, दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। ठीक है, ये आपका क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं आप, ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग है। क्या बोलते हो आप इसको, दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमें एक लार्ज फ्रेमवर्क को बनाना है और उस लार्ज फ्रेमवर्क के अंदर हमें मेन कंट्रोल पॉइंट यहां पर देखने को मिलेंगे। अब जो लार्ज फ्रेमवर्क हमारा होगा उसको हम स्मॉल फ्रेमवर्क के अंदर क्या करने वाले हैं, स्मॉल फ्रेमवर्क के अंदर तोड़ने वाले हैं, क्योंकि पार्ट्स करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक लार्ज फ्रेमवर्क यहां पे बनाया। क्या किया हमने, हमने यहां पर एक लार्ज फ्रेमवर्क बनाया। क्या बनाया हमने, सबसे पहले एक लार्ज फ्रेमवर्क यहां पे बनाया। और ये जो लार्ज फ्रेमवर्क हमारा बना हुआ है, इसके अंदर हमने सब्सिडरी स्मॉल फ्रेमवर्क को भी हमने यहां पे क्या किया, हमने एस्टेब्लिश किया। क्या किया हमने, हमने स्मॉल फ्रेमवर्क को भी यहां पर बनाया। ठीक है, आई बात समझ में। अब इससे होगा क्या कि अगर मान लो ऐसा हम करते हैं तो स्मॉल फ्रेमवर्क के अंदर अगर हमें एरर देखने को मिलती है तो वो एरर को हम इजीली क्या कर सकते हैं, इजीली हम इसको लोकलाइज्ड कर सकते हैं, हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और इस एरर के एक्यूमुलेशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसका जो एरर है उसके एक्यूमुलेशन को हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्यूमुलेशन ऑफ एरर जो आपका होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इसको आप यहां पर रोक सकते हो। क्या कर सकते हो, इसको आप यहां पर रोक सकते हो। ठीक है, इसको क्या कर सकते हो आप, इसको आप यहां पर रोक सकते हो। तो एक्यूमुलेशन ऑफ एरर जो आपका है, ये आपका यहां पे प्रिवेंट हो जाता है और एरर जो आपका है वो आपका लोकलाइज्ड भी हो जाता है। तो दैट इज द मेन रीजन कि हम होल टू द पार्ट यहां पर काम करेंगे। क्या करेंगे, होल टू द पार्ट हम यहां पे काम करेंगे। ठीक है, जैसे आप यहां पे फॉर एग्जाम्पल आप समझिएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहां पे क्या किया, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे क्या किया, आप देखो, जैसे आपको एक बड़ा ट्रायंगल यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना, तो इसके अंदर जो हमारा ए पॉइंट है, ठीक है, इसके अंदर जो हमारा ए पॉइंट है, जो हमारा ए पॉइंट है, जो हमारा सी पॉइंट है और जो हमारा क्या है, जो हमारा ए पॉइंट है। ठीक है, ये सभी जो हमारे हैं इनको बोला जाता है कंट्रोल पॉइंट। ये आपके क्या है, कंट्रोल पॉइंट हो गए। तो इसको आप क्या बोल दोगे, दैट इज द कंट्रोल पॉइंट। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट। अच्छा, ये जो कंट्रोल पॉइंट है ना, इनको बोला जाता है मेन कंट्रोल पॉइंट, क्योंकि लार्ज फ्रेमवर्क है तो लार्ज फ्रेमवर्क के अंदर हमें मेन कंट्रोल पॉइंट देखने को मिलेंगे। हमें क्या देखने को मिलेंगे, हमें मेन कंट्रोल पॉइंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ये जो आपके हैं ये सभी आपके क्या होंगे, ये सभी आपके होंगे माइनर कंट्रोल पॉइंट। ये आपके क्या होंगे, ये सभी आपके होंगे माइनर कंट्रोल पॉइंट। इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है माइनर कंट्रोल पॉइंट। ये आपके सभी माइनर कंट्रोल पॉइंट होते हैं। ठीक है, और ये जो आपका ए बी सी आपका बना हुआ है, ये जो आपका ए बी सी पूरा बना हुआ है, यह आपका क्या है, यह आपका है मेन फ्रेमवर्क। ये आपका क्या है, मेन फ्रेम वर्क। इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो मेन फ्रेमवर्क। और जो आपका ये एक्स वाई जेड आप बोलो तो एक्स वाई जेड को आप यहां पे बोल सकते हो दैट इज द सब्सिडरी फ्रेमवर्क।
इसको क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे सब्सिडरी फ्रेमवर्क। ये आपका क्या होता है? ये आपका सब्सिडरी फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया जाता है? वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट हम वर्क को करते हैं। ठीक है, आगे इसको और थोड़ा सा डिटेल में यहां पे लिखा हुआ है कि जो ट्रायंगल आपका होता है प्राइमरी, इसको ट्रैवर्ज बोला जाता है या फिर मेन फ्रेमवर्क बोला जाता है। ये ट्रायंगल आपका वाइड होता है, जैसे PQR और XYZ जो आपका है, ये आपका क्विकली एस्टैब्लिश्ड किए जाते हैं, जिससे इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो थोड़ी सी लो एक्यूरेसी आपकी रहेगी। ठीक है, मेन फ्रेमवर्क के कंपैरिजन में। ठीक है, फिर आप यहाँ पे क्या बोलोगे? भैया इंटीरियर पार्ट जो आपके हैं लैक एक्यूरेसी और स्पीड के साथ इसका सर्वे आप यहाँ पे कर लोगे। क्या कर लोगे? सर्वे आप कर लोगे। अब एरर डेट अकर्स ड्यूरिंग द सर्वे, मान लो सर्वे के दौरान कोई एरर यहाँ पे आती है तो उस एरर को लोकलाइज किया जा सकता है और एक्यूमुलेशन ऑफ एरर जो है उसको अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, जिससे एरर जो आपकी है वो विद इन लिमिट्स में रहने वाली है और आपकी एरर जो रहेगी वो यहाँ पे इंक्रीज नहीं करेगी। ठीक है, एरर जो आपकी है वो इंक्रीज नहीं करेगी। ठीक है, चलो आई बात समझ में? तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ये डेट इज द एडवांटेज। ये हमारा क्या है? ये हमारा एडवांटेज हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा यहां पर एडवांटेज हो गया है। ठीक है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट की अगर हम बात करें तो ये उसका क्या हो जाएगा? आपका एडवांटेज हो जाएगा। ठीक है, डेट इज द एडवांटेज। ठीक है, एडवांटेज ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। ये पहले प्रिंसिपल का आपका क्या हो गया? ये पहले प्रिंसिपल का आपका एडवांटेज हो गया। क्या हो गया आपका? पहले प्रिंसिपल का आपका एडवांटेज यहां पर हो गया। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है सभी को? बताइए जल्दी से। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का आपको डाउट लगता है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, आप बिल्कुल पूछिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं लोकेशन ऑफ अ पॉइंट बाय मेजरिंग फ्रॉम टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा सेकंड यहाँ पे प्रिंसिपल हो जाता है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है कि आप एक चीज को यहाँ पे समझें, आप एक चीज को यहाँ पे समझें कि आपको क्या पता होना चाहिए। आपको यहाँ पे टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मतलब ये दो पॉइंट एज अ रेफरेंस आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये दो पॉइंट रेफरेंस नहीं है तो आप क्या नहीं कर पाओगे? आप तीसरे पॉइंट को यहां पर लोकेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ टू कंट्रोल पॉइंट हम क्या करने वाले हैं? हम यहाँ पे नए पॉइंट की लोकेशन को बनाने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं? एक न्यू पॉइंट की लोकेशन को हम बनाने वाले हैं। कैसे हम इस न्यू पॉइंट की लोकेशन को बनाएंगे? ठीक है, तो मैं आपसे यहां पे बोल देता हूं वी आर कंसीडर, या फिर ऐसा बोल देते हैं सपोज। ठीक है, तो मैंने यहां पे क्या बोला? टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो मैं यहां पे मान लेता हूं सपोज ये दो पॉइंट जो हमारे हैं वो हमारे P और Q हैं। ठीक है, सपोज P एंड Q आर टू पॉइंट ऑन ग्राउंड, टू पॉइंट ऑन ग्राउंड। मैंने क्या मान लिया कि भैया P और Q जो हमारे हैं वो हमारे ग्राउंड पर क्या है? ये दो पॉइंट है। अब हमें क्या करना है? हमें तीसरा पॉइंट जो है वो तीसरा पॉइंट हमें यहां पर लोकेट करना है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि ये जो तीसरा पॉइंट आपका है लोकेशन ऑफ पॉइंट, तो ये हमारा हो गया लोकेशन ऑफ पॉइंट में अगर मैं बात करूं ना तो ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आर, इस आर पॉइंट की लोकेशन हमें यहां पर बताना है। क्या करना है? हमें लोकेशन बताना है। कैसे बताएंगे लोकेशन? हाँ, आइए देखते हैं।
कुछ दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो आप देखो हमें यहाँ पे लोकेशन बताना है आर की। ठीक है, अब आर की लोकेशन बताना है, जैसे आपका यहाँ पे जैसे ये आपका डायग्राम बना है, दैट इज द ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर और ई नंबर। ठीक है, आप सभी को ये डायग्राम दिखाई दे रहे हैं? बताइए जल्दी से। हाँ, और सबसे पहले तो आप लोग ये बताओ कि यहां तक जो अपन ने अभी डिस्कस किया है, ये पूरा डिस्कशन जो है आप सभी को समझ में आया? हाँ, देखो आप लोग जो है ना सभी ब्रांचेस के यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट हैं। ठीक है, जो अदर ब्रांच सिविल वाले जो होंगे उनको सारी चीजें यहाँ पे बहुत अच्छे से एक बार में क्लिक हो रही होंगी। आप लोग बताइए यहाँ पे, आप लोग बताइए यहाँ पे कि किस तरीके से आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही हैं। हाँ, चलो बढ़े आगे। चलो समझते हैं आगे। देखो आप समझना, आप जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ए नंबर वाला जो आपको फिगर यहां पे देखने को मिल रहा है, इस ए नंबर वाले फिगर में आपने क्या किया, यहां से आप देखो ये जो आपका पी जो है और ये जो क्यू आपका है, डेट इज द कंट्रोल पॉइंट, टू कंट्रोल पॉइंट, ये आपके क्या हो गए, ये आपके कंट्रोल पॉइंट हो गए, फिक्स कंट्रोल पॉइंट आपके हैं, ये आपके क्या है, फिक्स आपके कंट्रोल पॉइंट आपके हैं। ठीक है, क्यू भी आपका क्या हो गया, क्यू भी आपका यहाँ पे एक कंट्रोल पॉइंट आपका हो गया। क्या हो गया, ये आपका कंट्रोल पॉइंट हो गया। अब आप आगे समझिए, यहाँ पे ये आपके कंट्रोल पॉइंट्स यहाँ पे हो गए। आपने क्या किया, इस पी पॉइंट से एक पी आर आर्क बनाया यहाँ पे, डेट इज द आर्क। ये आपने क्या किया, एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ किया। कैसे करते हो, वही पेंसिल हो वो लगा के आपने रेडियस से हाफ डिस्टेंस ली, एक आर्क यहाँ पे लगाया, एक आपने क्यू पॉइंट से यहाँ पे आर्क लगा दिया, तो आप देखो ये यहाँ पे आर्क लगाया। ठीक है, ये आर्क लगाने पर आपने ये जो पी आर हो गया और एक ये जो क्यू आर आर्क आपका हो गया, ये आपने यहाँ पे क्या किया, आर्क आपने यहाँ पर लगाया। और ये आर्क जो आपके लगे हुए हैं, इस आर्क का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपका आया, दैट इज द न्यू लोकेशन। ये आपका क्या निकल के आया, ये आपका यहाँ पे न्यू पॉइंट निकल कर आया। ठीक है, जो न्यू पॉइंट अपन आर की बात कर रहे थे, थर्ड पॉइंट आर की लोकेशन हमें यहाँ पे बताना है, तो ये थर्ड पॉइंट आर की लोकेशन आपने यहाँ पर बता दी है। तो विद द हेल्प ऑफ टू रेफरेंस पॉइंट आपने क्या किया, आपने एक नए पॉइंट को यहाँ पे बना दिया। क्या किया आपने, नए पॉइंट को आपने यहाँ पर बना दिया है। ठीक है, इंपोर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है कि जो ये प्रिंसिपल आपका है किसी तीसरे पॉइंट को लोकेट करने का, इसका यूज कहां पर है, इसका यूज कहां पर है। तो हम अगर यूज की बात करें तो याद रखिएगा, इसका यूज किया जाता है चेन सर्वे, इसका यूज किया जाता है चेन सर्वेइंग के अंदर। आगे अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज चेन सर्वेइंग, चेन सर्वेइंग क्या कहलाता है, इसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे, इसको करेंगे भैया डिटेल में डिस्कस। ठीक है, इसको करेंगे अपन डिटेल में डिस्कस। ठीक है, चलो होप सो पहला वाला पॉइंट आप सभी को क्लियर होगा, पहला पॉइंट आप सभी को क्लियर होगा। अगले वाले पॉइंट पर आते हैं। अगला हमारा ये बी पॉइंट आप यहां पे देखो। ठीक है, बी पॉइंट आप देखो, चलो तो यहां पर भी हमारे पास दो पॉइंट हैं, पी क्यू हमारे पास पॉइंट है, ये दोनों ही पॉइंट हमारे क्या है, ये दोनों ही पॉइंट हमारे कंट्रोल पॉइंट है। मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आप सिंपल सी बात समझो, ये जो हमारी पी क्यू लाइन है, इस पी क्यू लाइन पर हमने क्या किया, इस पी क्यू लाइन पर हमने क्या किया, इस पी क्यू लाइन पर, इस पी क्यू लाइन पर हमने क्या किया, हाँ हमने क्या किया, तो देखो आप यहाँ पे जो आपका आर एस है, ये आर एस आपका है, ये आर एस परपेंडिकुलर
टू PQ। PQ लाइन पर हमने RS एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया, ठीक है, परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया। अब आप क्या करोगे, आप PS को यहां पे मेजर कर लोगे। आप किसको मेजर कर लोगे, आप यहां पर PS को मेजर कर लोगे। आप यहां पर क्या कर सकते हो, आप यहां पर RS को मेजर कर सकते हो, आप इसको मेजर कर सकते हो, इन दोनों का आप मेजरमेंट कर सकते हो, निकल जाएगा ना मेजरमेंट। तो जनरली आप याद रखिएगा कि इस तरीके का जो आपका काम होता है, थर्ड पॉइंट का लोकेट करना, इसको यूज किया जाता है टू डिफाइनिंग, या हाँ आप बोल सकते हो डिफाइनिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। किसके लिए इसको यूज किया जाता है, डिफाइनिंग इंफॉर्मेशन, डिफाइनिंग इंफॉर्मेशन, डिफाइनिंग इंफॉर्मेशन। अच्छा, डिफाइनिंग इंफॉर्मेशन का मतलब ये हो जाता है, जैसे मान लो ये आपकी मेन सर्वे लाइन है, और इस मेन सर्वे लाइन से मान लो कोई यहाँ पे बिल्डिंग बनी है, तो उससे आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक लेटरल डिस्टेंस आपको मार्क करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, एक लेटरल डिस्टेंस आपको मार्क करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जनरली ये जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ की गई है, ये आपका एक तरीके का क्या हो गया, ये आपका ऑफसेट हो गया, और इस ऑफसेट की हेल्प से आप इंफॉर्मेशन को डिफाइन करते हो। आप क्या करते हो, आप इंफॉर्मेशन को डिफाइन करते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये जो प्रिंसिपल आपका होता है, इसको यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन को डिफाइन करने के लिए। किसके लिए, इंफॉर्मेशन को डिफाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है। अब आप यहां पे थर्ड देखो, इस थर्ड के अंदर क्या किया गया है, जैसे हमारे पास एक P पॉइंट है, एक हमारे पास Q पॉइंट है। इस Q पॉइंट से आपने एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर दी, डेट इज द QR। क्या कर दी आपने, एक लाइन ड्रॉ कर दी QR, ठीक है। तो आपने यहां पे क्या किया, इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल के अंदर हमने QR को फाइंड आउट किया। हमने क्या किया, हमने QR को फाइंड आउट किया। हमने यहाँ पे PQR को फाइंड आउट किया, तो PQR हमारा यहाँ पे θ2 आ गया, ठीक है। तो मतलब क्या है कि आप एक एंगल और एक लाइन का मेजरमेंट करके विथ रिस्पेक्ट ऑफ टू कंट्रोल पॉइंट एक तीसरे पॉइंट को यहां पे एस्टेब्लिश्ड कर सकते हो। और ये जो प्रिंसिपल आपका होता है, इस प्रिंसिपल को यूज किया जाता है ट्रैवर्जिंग के अंदर। इसको कहां पे यूज किया जाता है, ट्रैवर्जिंग में इसको यूज किया जाता है। कहां पे यूज किया जाता है, इसको यूज किया जाता है ट्रैवर्जिंग के अंदर। क्लियर। आगे बढ़े, आगे आप यहां पे देखो, जैसे अब ये है, इसके अंदर क्या हो रहा होगा, P और Q आपके दो कंट्रोल पॉइंट हो गए हैं, ये तो आपके कंट्रोल पॉइंट हैं। इस कंट्रोल पॉइंट से आपने क्या किया, इस कंट्रोल पॉइंट से क्या किया, RPQ आपने एक एंगल मेजर किया, RPQ। RPQ जो आपका है, ये आपका θ1 आ गया। फिर आपने क्या निकाला, RQP निकाला, RQP आपने निकाला, ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका θ2, निकल गया ना। दो एंगल का मेजरमेंट किया, जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो आपका एक न्यू पॉइंट हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो प्रिंसिपल आपका होता है, इसको यूज किया जाता है ट्रायंगुलेशन में। किसमें यूज किया जाता है, ट्रायंगुलेशन में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। कहां पे यूज किया जाता है, ट्रायंगुलेशन में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। कहां पे यूज किया जाता है, ट्रायंगुलेशन में इसका यूज किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट यहां पे अपन बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये हमारी PR यहां पे लाइन हो गई है, तो आप यहां पे क्या करो, आप यहां पे इस PR को मेजर कर लो। आप यहां पे क्या करो, आप इस PR को मेजर कर लो। PR आपका मेजर हो गया। जब PR आपका मेजर हो जाएगा, तो RQP को आप मेजर कर लो, RQP को आप मेजर कर लो। आपने इसको मेजर कर लिया, ठीक है, आपने क्या किया, इसको मेजर कर लिया, ठीक है। और इसको मेजर करने के बाद आपको क्या मिला, यहाँ पे इंटरसेक्शन एक पॉइंट जो है, दैट इज द न्यू पॉइंट। ये आपका एक नया पॉइंट है जिसकी हमें लोकेशन फाइंड आउट करनी थी। ये नया पॉइंट हमारा यहाँ पर फाइंड आउट हो चुका है।
याद रखिएगा ये जो प्रिंसिपल आपका होता है, इस प्रिंसिपल को भी ट्रैवर्जिंग में यूज किया जाता है। कहां पर यूज किया जाता है? इस प्रिंसिपल को भी ट्रैवर्जिंग के अंदर यूज किया जाता है। कहां पे यूज किया जाता है? इस प्रिंसिपल को भी ट्रैवर्जिंग के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर? होप सो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे कि विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट हम एक तीसरे पॉइंट का जो है लोकेशन कैसे फाइंड आउट यहां पे कर रहे हैं। ये जो नई टर्म्स आपको नजर आ रही है ना कि ट्रैवर्जिंग क्या कहलाता है, ट्रायंगुलेशन क्या कहलाता है, चेन सर्वेइंग क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन को हमें कैसे डिफाइन करना है, आगे चल के हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस नाम याद रखिएगा आप यहाँ पे। चलो बढ़े आगे। चलो तो देखो आप यहाँ पे जो मैंने अभी आपको डिटेल में समझाया है ना, वही सारी चीजें थ्योरी में आगे लिखी हुई है। ठीक है, कि पी आर एंड क्यू आर डिस्टेंस आपने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, आपने इसको यूज कर लिया चेन सर्वे के अंदर। कहां पे यूज कर लिया आपने? चेन सर्वे के अंदर। फिर आप देखो लोकेशन ऑफ पी एंड क्यू अगर हमें नॉन है तो हम इसको यूज करेंगे, यूजफुल फॉर डिफाइनिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, हमें आर एस परपेंडिकुलर टू द पी क्यू लाइन निकालना है। ठीक है, अब ये जो है क्यू आर एंड एंगल पी क्यू आर आप फाइंड आउट कर लो, उसकी हेल्प से आर को आप प्लॉट कर लो। ठीक है, ये प्रिंसिपल हमारा यूजफुल रहेगा ट्रैवर्जिंग के लिए। किसके लिए यूजफुल रहेगा? ट्रैवर्जिंग के लिए हमारा यूजफुल रहने वाला है। आगे हम बात करें तो आगे देखो एंगल पी आर पी क्यू और आर क्यू पी आपको अगर पता है तो आप इससे क्या कर सकते हो? नए पॉइंट आर को लोकेट कर सकते हो। और ये प्रिंसिपल आपका जो है ट्रायंगुलेशन में आपका हेल्पफुल रहने वाला है। नेक्स्ट आपका है कि भैया आप एक एंगल को फाइंड आउट कर लो, पी आर को फाइंड आउट कर लो, और ये आपका जो प्रिंसिपल रहेगा ट्रैवर्जिंग में आपका हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, क्लियर? आई बात समझ में? तो बस इनको आपको याद रखना है, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, इनको क्या करना है? इनको आपको याद रखना है। ठीक है, इनको आपको क्या करना है? इनको आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, क्या रखना है आपको? इनको आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है आप सभी को? जल्दी से बताएं, यहां तक की बात क्लियर है? ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? चलो यहां तक की अगर आप सभी को बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं और हम आप बात करेंगे कि सर्वेइंग जो आपका होता है कितने टाइप का आपका सर्वेइंग होता है, कितने टाइप का आपका सर्वेइंग होता है। तो अगर हम टाइप ऑफ सर्वे की यहाँ पे बात कर रहे हैं, किसकी हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अगर टाइप ऑफ सर्वे की। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम अगर बात कर रहे हैं टाइप ऑफ सर्वे की, तो टाइप ऑफ सर्वे में याद रखिएगा बहुत सारी चीजों पर बेस्ड सर्वे को कैटेगराइज किया गया है। जैसे सबसे पहला अगर मैं आपको यहाँ पे पॉइंट बोलूं तो सबसे पहला पॉइंट आपका यहाँ पे आता है, सबसे पहला पॉइंट आपका आता है कि हम सर्वे का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं एक्यूरेसी की बेसिस पर। एक्यूरेसी से मतलब यहाँ पे क्या हो गया? एक्यूरेसी से मतलब ये हो गया कि भैया कितना एक्यूरेसी डिजायर है, हम कौन सा काम कर रहे हैं और इसमें किस लेवल की एक्यूरेसी हमें डिजायर्ड है। ठीक है, क्या है? हमें किस लेवल की एक्यूरेसी हमें डिजायर्ड है। तो एक्यूरेसी के बेसिस पर हम यहाँ पे अगर क्लासिफिकेशन देखें किसका? सर्वेइंग का, तो सर्वे हमारा जो होता है वो हमारा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारा प्लेन सर्वे, क्या होता है? एक तो होता है हमारा प्लेन सर्वे और दूसरा होता है हमारा जियोडेटिक सर्वे। दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा हमारा होता है जियोडेटिक सर्वेइंग। ठीक है, आई बात समझ में? तो याद रखिए ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, बेसिस ऑफ एक्यूरेसी डिजायर्ड, कितना एक्यूरेसी हमें यहाँ पे डिजायर्ड है, उस बेसिस पर, उस बेसिस पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उस बेसिस पर
हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, उस बेसिस पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हमारा सर्वे कितने टाइप का हो गया, दो टाइप का हो गया, प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग। कितने टाइप का हमारा हो गया है, प्लेन सर्वेइंग हमारा हो गया है और जियोडेटिक सर्वेइंग हमारा यहाँ पर हो गया है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, डिटेल में समझते हैं प्लेन सर्वे हमारा क्या होता है और जियोडेटिक सर्वे जो हमारा होता है वो क्या होता है, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, सबसे पहले एक्यूरेसी के बेसिस पर हम इन दोनों चीजों को यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले प्लेन सर्वे जो आपका होता है, प्लेन सर्वे जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है कि हम इसको फ्लैट सरफेस में यूज करते हैं। कहां पे यूज करते हैं हम फ्लैट सरफेस में यूज करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो समझिएगा, ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूं तो आप समझिएगा, इसको मैं हटा देता हूं पूरा। ठीक है, थोड़ी सी जगह है यहाँ पे इसलिए अपन यहाँ पे समझ रहे हैं, ठीक है। अपन सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ये प्लेन सर्वे को। किसको देखते हैं अपन ये देखते हैं प्लेन सर्वे को, ठीक है। समझना यहाँ से, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्लासिफिकेशन है, देखना। प्लेन सर्वे की बात कर रहे हैं, पहला पॉइंट आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, कर्वेचर ऑफ अर्थ डज नॉट कंसीडर। क्या याद रखना है, कर्वेचर ऑफ अर्थ डज नॉट कंसीडर। जो अर्थ कर्वेचर आपका होता है उसको कंसीडर यहां पर नहीं किया जाता है। अर्थ कर्वेचर का मतलब समझ रहे हो, जो कर्व्ड सरफेस आपकी अर्थ की है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। और अगर आप यहाँ पे कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर नहीं कर रहे हो, कर्वेचर ऑफ अर्थ को आप यहाँ पे क्या नहीं कर रहे हो, कंसीडर नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे कंसीडरेशन में क्या आ जाएगा, आपको ये चीज याद रखना है कि भैया यहाँ पर जो आपका रहेगा टोटली फ्लैट आपकी सरफेस रहने वाली है। आपकी क्या रहने वाली है, टोटली आपकी यहाँ पर फ्लैट सरफेस रहने वाली है। ठीक है, कैसी सरफेस रहने वाली है आपकी, टोटली आपकी फ्लैट सरफेस रहने वाली है, या फिर आप बोल सकते हो प्लेन सरफेस आपकी रहने वाली है, ठीक है। अब प्लेन सर्वे जो आपका है इसका नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि यह जो सर्वे आपका होता है इसको यूज किया जाता है स्मॉल एरिया सर्वे में। स्मॉल एरिया इसको कहां पर यूज किया जाता है, इसको यूज किया जाता है स्मॉल एरिया सर्वे में। अगर हमें स्मॉल एरिया का सर्वे करना है तो हम प्लेन सर्वे को यूज करेंगे, ठीक है। और अगला पॉइंट भी आप यहां पे याद रखिएगा, ठीक है, इसकी जो एक्यूरेसी रहेगी वो आपकी क्या रहेगी, आपको लो एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। आपको क्या देखने को मिलेगी, लो एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। अच्छा, लो एक्यूरेसी आपको क्यों यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो लो एक्यूरेसी आपको इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि हमने अर्थ जो हमारा है, कर्वेचर ऑफ अर्थ जो हमारा है, हमने इसको कंसीडर नहीं किया है, ठीक है। तो जब हम अर्थ सरफेस के कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है, तो हमें एक्यूरेसी यहाँ पे लो देखने को मिलेगी। आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कितना फर्क पड़ेगा अगर हम कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर नहीं करते हैं तो, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगला पॉइंट आप यहां पे देखो, अगला पॉइंट आपका है, हमने बोला जैसे कि स्मॉल एरिया सर्वे की मैं बात कर रहा हूं, तो स्मॉल एरिया सर्वे का मतलब यहां पे क्या होगा कि जो एरिया हमारा होगा वो एरिया हमारा लेस देन होगा किससे, 250 किलोमीटर स्क्वायर से। एरिया जो हमारा होगा वो एरिया हमारा क्या होगा, 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम होगा।
ठीक है। 250 किलोमीटर स्क्वायर से हमारा एरिया जो होगा 250 स्क्वायर किलोमीटर से हमारा एरिया यहाँ पर कम होगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सर्वेइंग वाला जो टॉपिक आपका है उसके अंदर आपका ये वाला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क करना ये वर्ड, ठीक है, मार्क करना आप ये वर्ड। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। तो ये प्लेन सर्वे आपका जो है वो प्लेन सर्वे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कंप्लीट हो जाता है, डिस्कशन इसका कंप्लीट हो जाता है। ये 3 पॉइंट आप यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, अब अपन करते हैं जियोडेटिक सर्वे की बात। किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे जियोडेटिक सर्वे की। आइए करते हैं बात जियोडेटिक सर्वे की। तो जियोडेटिक सर्वे आपका क्या होता है समझना। सबसे पहला पॉइंट तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, देखो पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारा प्लेन सर्वे था इसके अंदर हमने कर्वेचर ऑफ अर्थ जो हमारा था, मतलब जो अर्थ सरफेस की कर्व्ड सरफेस थी उसको हमने कंसीडर नहीं किया। तो जियोडेटिक सर्वे के अंदर हम पहला पॉइंट क्या बोलेंगे? कर्वेचर ऑफ अर्थ कंसीडर। क्या बोलेंगे हम? कर्वेचर ऑफ अर्थ कंसीडर। इसको यहां पे क्या किया गया? यहां पे कंसीडर किया गया। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपको एक्यूरेसी कैसी देखने को मिलेगी? हाई एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी आपको? हाई एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? हाई एक्यूरेसी देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि हम इसका यूज करते हैं लार्ज एरिया के लिए। हम इसका यूज कहां पे करेंगे? लार्ज एरिया के सर्वे के लिए हम इसका यूज करेंगे, और एरिया यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाएगा आपका 250 किलोमीटर स्क्वायर से। एरिया क्या हो जाएगा आपका? 250 किलोमीटर स्क्वायर से आपका एरिया जो है वो एरिया आपका यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा। तो ये आपका क्या कहलाता है? यह आपका जियोडेटिक सर्वे कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका जियोडेटिक सर्वे कहलाता है। आई बात समझ में यहां तक? हाँ जी, कमेंट करिए आप। यहां तक बात क्लियर है आप सभी को? अगर किसी प्रकार का डाउट आपको लगता है तो आप पूछ सकते हो। किसी भी प्रकार का अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं मुझे पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप जरूर बोलिएगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। इन 3 पॉइंट से आपको एक क्वेश्चन जो है, आपको एक क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो अपन जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे ना, ये सारे पॉइंट्स जो डिस्कस करे अपन ने वहां पे, यह आपके वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए। वो सारे पॉइंट्स जो आपके हैं वो सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको मैं एक बार मार्क भी कराए देता हूँ कहाँ कहाँ। जैसे मैंने आपको बोला था कि भैया प्लेन सर्वे के अंदर जो हमारा अर्थ यहाँ पे होता है उसको अज्यूम किया जाता है प्लेन और फ्लैट। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारी अर्थ सरफेस की राउंडनेस होती है उस राउंडनेस को यहाँ पे इग्नोर किया जाता है। ठीक है, जियोडेटिक सर्वे के अंदर मैंने क्या बोला था कि भैया जो हमारी अर्थ सरफेस होती है उसकी ग्लोबुलर सरफेस जो हमारी होती है उसको क्या किया जाता है? अकाउंट किया जाता है। मतलब अर्थ कर्वेचर को यहाँ पे अकाउंट किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जितनी भी सर्वे लाइन आपकी होती हैं उन सारी सर्वे लाइन को स्ट्रेट कंसीडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम कर्व्ड सरफेस ले नहीं रहे हैं तो यहाँ पे सारी लाइंस क्या होंगी? स्ट्रेट हमारी होंगी। लेकिन यहाँ पे जितनी भी कर्व लाइन आपकी होंगी वो सभी कैसी होंगी? कर्व्ड आपकी होंगी। कैसी होंगी? आपकी कर्व्ड आपकी होंगी। और आप याद रखिएगा कि ट्रायंगुलेशन आपका प्रिंसिपल होता है चेन सर्वेइंग का। तो जितने भी हमारे यहाँ पे ट्रायंगल्स बनेंगे उन सभी को हम फ्लैट अज्यूम करेंगे प्लेन सर्वे के अंदर, और इसके अंदर हम उसको एज अ स्फेरिकल कंसीडर करके चलेंगे। क्या कंसीडर करके चलेंगे? स्फेरिकल हम यहाँ पे कंसीडर करके चलेंगे।
फिर मैंने बोला था कि प्लेन सर्वे जो आपका होता है वो आपका स्मॉल डिस्टेंस के लिए होता है, स्मॉल एरिया के लिए होता है। एरिया यहाँ पे लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर होता है। इसकी एक्यूरेसी जो रहेगी आपकी लो रहेगी। सेम यहाँ पे मैंने बताया था कि लार्ज डिस्टेंस के लिए हम इसको प्रेफर करते हैं, ठीक है। वाइड एरिया में आप इसको परफॉर्म करोगे, एरिया आपका 250 स्क्वायर किलोमीटर से यहाँ पे ज्यादा रहने वाला है, और एक्यूरेसी भी जो आपकी रहेगी वो आपकी वेरी हाई एक्यूरेसी यहाँ पे रहेगी। क्या रहेगी? वेरी हाई एक्यूरेसी आपकी यहाँ पर रहेगी। क्लियर? हाँ, बताइए जल्दी से। तो फिर एक बड़ा सा ये आपको डायग्राम यहाँ पे देखने को मिल रहा है देखने को। यहाँ पे अपन समझते हैं, यहाँ पे अपन समझते हैं कुछ पॉइंट को मतलब कि हमने अभी क्या देखा, हमने अभी देखा, आप समझना, हमने अभी क्या देखा, हमने ये देखा कि प्लेन सर्वे जो होता है स्मॉल एरिया सर्वे में हम लगाते हैं, लो एक्यूरेसी मिलती है। लो एक्यूरेसी हमें क्यों मिल रही है? क्योंकि कर्वेचर ऑफ अर्थ जो है वो हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हमारी जितने भी सर्वे लाइन होंगी वो कर्व्ड नहीं होंगी, वो हमारी कैसी होंगी? स्ट्रेट होंगी। तो आइए समझते हैं, ये हमारी एक अर्थ सरफेस है। ये जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा क्या है? ये सर्कल हमारा यहाँ पे अर्थ सरफेस है, ठीक है। ये सर्कल हमारा क्या है? ये सर्कल हमारा अर्थ सरफेस है। क्या है हमारा? ये सर्कल हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है। अब इस अर्थ सरफेस पर अगर मैं आपसे बोलूं तो क्या किया गया है, देखो क्या किया गया है, देखो। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे ये हमारा P पॉइंट हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे? ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा P पॉइंट हो गया, ये हमारा Q पॉइंट हो गया, और ये हमारा R पॉइंट हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये आर्क बने हुए हैं, यहाँ पे आर्क लगा के हमने एक सर्वे लाइन को ड्रॉ करना है ना, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बोलूं मैं क्या बोलूं? प्लेन सर्वे अगर मैं करूंगा तो प्लेन सर्वे के अंदर क्या किया गया है? प्लेन सर्वे के अंदर ये जो सर्वे लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे P और इसको कनेक्ट करके, ये हमारी कैसी आएगी? स्ट्रेट हमारी लाइन आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? स्ट्रेट हमारी लाइन यहाँ पर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? स्ट्रेट लाइन हमारी आ जाएगी। अब एक और चीज समझना, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं कर रहा हूं कौन सा सर्वे? मैं कर रहा हूं जियोडेटिक सर्वे। तो जियोडेटिक सर्वे में आप इसी लाइन को कैसा कंसीडर करोगे? इसी लाइन को आप इस तरीके से कर्व्ड सरफेस मान के चलोगे। क्या मान के चलोगे आप इसको इस तरीके से कर्व्ड सरफेस मान के चलोगे। ट्रायंगल बन गया, हटा देते हैं इसको। ये हमारी क्या होगी? ये हमारी कर्व्ड लाइन हमारी हो गई है ना, कर्व्ड लाइन। अब आप समझो यहाँ पे, सपोज अगर मैं आपसे बोलूं, यहाँ पे बोलूं, क्या बोलूं मैं आपसे? मैं आपसे यहाँ पे बोलना चाह रहा हूं कि अगर मैंने ये जो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मेजर की है, ये मैंने क्या किया है? ये मैंने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन जो मेजर की है, ठीक है। ये जो क्या किया, ये जो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मेजर की है, सपोज ये डिस्टेंस हमारी 1.2 किलोमीटर है। कितनी है हमारी? ये डिस्टेंस हमारी 1.2 किलोमीटर है। तो अगर मैं इसको एज अ कर्व्ड सरफेस कंसीडर करूंगा तो मेजरमेंट जो हमारा होगा वो मेजरमेंट हमारा ज्यादा आएगा कि कम आएगा? ज्यादा मिलेगा ना, क्योंकि अब आपको थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो इन दोनों की डिस्टेंस में अगर मैं आपसे बोलूं कि ये डिस्टेंस भी हमारी यहाँ पे आ रही होगी ना, तो इन दोनों की डिस्टेंस के अंदर हमें कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा? तो अगर मैं डिफरेंस की यहाँ पे बात करूं तो ये डिफरेंस आपका 1 mm का डिफरेंस होगा। कितना होगा आपका? 1 mm का डिफरेंस होगा। मतलब जब हम इसको कर्व्ड सरफेस पे मेजर करेंगे तो वो 1 mm आप यहाँ पर ऐड कर दोगे। क्या करोगे? 1 mm आप यहाँ पर ऐड कर दोगे, ठीक है।
तो ये आपका 1 mm का यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफरेंस आपका यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? अब देखो आप, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो एरिया आपका है, ये अर्थ सरफेस जो आपका है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे जो हमारा एरिया है, हमारा क्या है जो एरिया है, अगर मैं बोलूं डेट इज द 200 स्क्वायर किलोमीटर, एक कोई एरिया मैंने यहाँ पे लिया जो कि हमारा 200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। कितना एरिया है हमारा, 200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। उस 200 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आपने क्या किया, आपने ट्रायंगल यहाँ पे बनाया हुआ है। क्या किया हुआ है, आपने ट्रायंगल बनाया हुआ है। अब ट्रायंगल आपने बनाया है तो ट्रायंगल बनाया है तो ट्रायंगल में आपका क्या होगा, ये एंगल बनेगा। सिमिलरली आपका यहाँ पे ये जो प्लेन ट्रायंगल बना हुआ है, ये आपके प्लेन ट्रायंगल का एंगल हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये जो प्लेन ट्रायंगल का एंगल आपका यहाँ पे आने वाला है वो कितना आएगा, आपका 180 डिग्री आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका, आपका ये आ जाएगा 180। ठीक है, तो प्लेन ट्रायंगल जो आपका है, ठीक है, प्लेन ट्रायंगल जो आपका है, ठीक है, प्लेन ट्रायंगल जो आपका है, इस प्लेन ट्रायंगल में अगर हम सम की बात करें, सम ऑफ एंगल की बात करें, इसकी बात करें, सम ऑफ एंगल की अगर हम बात करें तो सम ऑफ एंगल आपका कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना हो जाएगा आपका, 180 डिग्री हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं आपसे बात करूं कि स्फेरिकल जो हमारा क्या है, जो हमारा स्फेरिकल जो हमारा स्फेरिकल ट्रायंगल है, इस स्फेरिकल ट्रायंगल का अगर हम सम ऑफ एंगल की बात करें तो कितना डिफरेंस आएगा, डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ एंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल्स इज 1 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री नहीं, 1 सेकेंड। कितना आएगा आपका, एंगल इज 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का आपको डिफरेंस यहां पे देखने को मिलेगा। क्या आपको देखने को मिलेगा, 1 सेकेंड का आपको यहां पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर मैं एक 200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में एक हम प्लेन ट्रायंगल बनाते हैं, मतलब कि प्लेन सर्वे को हम करते हैं, और हम स्फेरिकल ट्रायंगल बनाते हैं, मतलब कि जियोडेटिक सर्वे को हम करते हैं, तो अगर हम इन ट्रायंगल्स के एंगल का सम निकालेंगे तो प्लेन ट्रायंगल के एंगल का सम 100 डिग्री 180 डिग्री आएगा, और जो हमारा स्फेरिकल ट्रायंगल बना है जियोडेटिक सर्वे के अंदर, उसके सम ऑफ ट्रायंगल जो आपका रहेगा, तो इन दोनों के जो सम है, एंगल्स का सम है, इसका जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो आपका 1 सेकेंड का डिफरेंस निकल के आएगा। तो इतना फर्क पड़ता है एक्यूरेसी का आपका प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे के अंदर। इसके अंदर प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे के अंदर। आई बात समझ में यहां तक? हाँ जी, यहां तक बात आप सभी को समझ में आई? ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। और इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है यहां से क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट आपका है, इंपॉर्टेंट आपका है, मतलब ये जो हमारी फर्स्ट क्लास चल रही है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हमारी क्लास है। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम डिस्कस करें। ठीक है, यही लिखा हुआ है जो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया ना, यहाँ पे ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं। ठीक है, देखो ये लिखा है जैसे कि अगर हम दो पॉइंट को कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे जो लेंथ 1.2 किलोमीटर आपका आ रहा है,
तो यहाँ पे आपका 1 mm का जो है डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। मैंने अभी आपको बताया 200 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर हम अगर सम ऑफ द इंटीरियर एंगल को यहाँ पे चेक करते हैं तो हमें यहाँ पे डिफरेंस जो देखने को मिलेगा वो 1 सेकेंड का हमें यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा हमें? 1 सेकेंड का हमें डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। आगे हमारा आता है यहाँ पे शेप ऑफ द अर्थ। जब भी हम सिविल इंजीनियरिंग के अंदर बात करते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो हमारी अर्थ होती है उस अर्थ का शेप जो है वो शेप कैसा कंसीडर यहाँ पे किया जा रहा है? हाँ जी, तो याद रखिएगा कि अर्थ का जो शेप यहाँ पे कंसीडर किया गया है वो किया गया है ऑबलेट स्फेरॉइड। ठीक है, क्या किया गया है यहाँ पे? ऑबलेट स्फेरॉइड यहाँ पर शेप जो है आपका कंसीडर किया गया है। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आपका क्या शेप ऑफ द अर्थ। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या है? शेप ऑफ अर्थ जो आपका है इसको क्या कंसीडर किया गया है? इसको कंसीडर किया गया है कि यह आपका ऑबलेट स्फेरॉइड आपका होता है। क्या होता है? आपका ऑबलेट स्फेरॉइड आपका होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो अर्थ हमारी होती है ना, जो अर्थ हमारी होती है यह हमारी परफेक्टली स्फेरिकल नहीं होती है। क्या नहीं होती है? यह हमारी परफेक्टली स्फेरिकल नहीं होती है। ठीक है, परफेक्टली स्फेरिकल नहीं होती है। ठीक है, आगे अपन जो ये आगे के जो पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है, इसको अपन आगे समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जैसे अर्थ जो होता है इसका जो रेवोल्यूशन आपका होता है वो आपका एलिप्सॉइड होता है। रेवोल्यूशन आपको कैसा देखने को मिलेगा? एलिप्सॉइड फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब जब ये रोटेट करेगी तो अराउंड द शॉर्टर एक्सिस, अपनी शॉर्टर एक्सिस के अराउंड एक इलिप्स को फॉर्म करेगी। क्या करेगी? इलिप्स को यहाँ पर फॉर्म करेगी। ठीक है, आगे हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ये आपकी अर्थ है, ये आपकी अर्थ सरफेस है। ठीक है, इस अर्थ सरफेस पे आप यहाँ पे देखिए ये जो एक्सिस आपकी होती है ये जो एक्सिस आपकी होती है इस एक्सिस को इक्वेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इक्वेटर बोला जाता है। और जो एक्सिस आपकी पोल से पास होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल की अगर हम बात करें तो पोल से जो आपकी पास होती है वो आपकी साउथ पोल होती है। मतलब ये साउथ पोल नॉर्थ पोल, तो इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप पोलर एक्सिस बोलते हो। इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप पोलर एक्सिस बोलते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो पोलर एक्सिस आपकी होती है उसकी जो डिस्टेंस आपकी है वो डिस्टेंस आपकी ये होती है। ठीक है, उसकी डिस्टेंस आपकी क्या होती है? उसकी डिस्टेंस आपकी ये होती है। ठीक है, 12,730। और इक्वेटोरियल एक्सिस जो आपकी होती है वो इक्वेटोरियल एक्सिस आपकी जो होती है वो आपकी कितनी होती है? वो आपकी होती है 12,756। ठीक है, आपसे एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा डिफरेंस। आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि भैया आप यहाँ पे इनका क्या बता दो, आप यहाँ पे बता दो कि इनका डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ठीक है, क्या बता दो आप यहाँ पे डिफरेंस बता दो। ठीक है, तो डिफरेंस आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? ये जो आप लाइन देख रहे हो ना इसको बोला जाता है इक्वेटोरियल एक्सिस। इसको क्या बोला जाता है? इक्वेटोरियल एक्सिस बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है इक्वेटोरियल एक्सिस। ये आपकी इक्वेटोरियल एक्सिस यहाँ पे कहलाती है, आपका पोलर एक्सिस यहाँ पर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? पोलर एक्सिस आपका कहलाता है। ठीक है, ठीक है, और एक और चीज आप याद रखना है यहाँ पे कि ये जो इक्वेटर वाला पार्ट आपका होता है ना, इक्वेटर वाला जो पार्ट आपका होता है ना, इसको अपन यहाँ पे राउंडेड कंसीडर करते हैं। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा राउंडेड होता है। इसको आप राउंडेड कंसीडर करते हो। और ये जो पोर्शन आपका यहाँ पे होता है ना पोल्स पर, ये जनरली हम सर्वेइंग के अंदर फ्लैटर कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, ये आपका क्या होता है? ये पोर्शन आपका फ्लैटर आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा आपको? आपको ये फ्लैटर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा आपको? फ्लैटर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है,
चलो, तो होप सो आज की जो हमारी क्लास है यहां तक हमने जो पढ़ा आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट रहता भी है तो आपका जो डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसके अंदर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, ठीक है, और अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, ठीक है। चलो, तो आज की जो हमारी क्लास है इस क्लास को अपन करते हैं यहीं पर एंड। और जो भी स्टूडेंट इस लेक्चर्स को देख रहे हैं और कोर्स को लेना चाहते हैं तो नेविगेट प्राइम ऐप पर आए, विजिट करें और डेमो लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ एज वेल एज आप यूट्यूब चैनल पर भी हमारे डेमो लेक्चर्स को देख सकते हैं। बेस्ट कंटेंट हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है और पूरी क्लासेस आपकी एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं, ठीक है। तो आप डेमो लेक्चर्स को देख सकते हैं। साथ ही साथ कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और जो भी आपके फ्रेंड्स ITI प्रिंसिपल, ग्रेड 2, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं, उनको आप रिकमेंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू, क्लास ओवर।